श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, सावन के महीने में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सोमवार के व्रत किए जाते हैं। अब सोमवार का व्रत भगवान भोलेनाथ को इतना अधिक प्रिय है कि इस व्रत को धारण करने से हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। तो बहुत से भक्त हैं जो कि सिर्फ सावन के महीने में सावन के सोमवार का ही व्रत धारण करते हैं, लेकिन कई भक्त ऐसे हैं जो कि 16 सोमवार का व्रत करते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? देखिए, सोमवार का व्रत वैसे तो बहुत विशेष व्रत है। सिर्फ सोमवार का व्रत भी अगर आप करते हैं, सावन के सोमवार का भी व्रत करते हैं, तो भी आपकी कामना पूर्ण होती है। लेकिन 16 सोमवार का व्रत एक विशेष विधि से किया जाता है। इस व्रत को धारण करने से निश्चित ही मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। इसलिए बहुत से भक्त हैं जो कि सावन के महीने से 16 सोमवार के व्रत शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ 16 सोमवार व्रत के बारे में, क्योंकि 16 सोमवार व्रत से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के कमेंट बॉक्स में आए हुए हैं। बहुत सारे संशय हैं आप लोगों के मन में, क्योंकि इस बार अधिक मास लग रहा है तो व्रत शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि वो पहली बार 16 सोमवार का व्रत करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो इस बार अधिक मास लग रहा है, क्या हमें व्रत शुरू करना चाहिए? क्योंकि कई लोग ऐसा बता रहे हैं कि अधिक मास में व्रत शुरू नहीं करना चाहिए। तो आप हमें बताइए, क्या हम व्रत शुरू करें या ना करें? तो आज की वीडियो में पूरी तरह से आपके प्रश्न भी शामिल हैं और व्रत की विधि भी शामिल है। जैसे कि कब से हमें व्रत शुरू करना चाहिए? अगर हम इस साल व्रत शुरू कर रहे हैं तो कब से शुरू करें? क्या अधिक मास में भी व्रत करना पड़ेगा? क्या अधिक मास में किए गए व्रत गिने जाएंगे? पूजा कब और कैसे करनी चाहिए? उद्यापन कब और कैसे करें? क्या सोमवार को बाल धो सकते हैं? व्रत निर्जल या फलाहार किस प्रकार से रखना चाहिए? पीरियड्स में, सूतक में, पातक में व्रत करें या ना करें? और अगर हम व्रत करते हैं तो क्या वो व्रत भी गिने जाएंगे? तो आज की वीडियो में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर भी आपको मिल जाएंगे और व्रत की विधि भी मिल जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र ज़रिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही कीजिए। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाइए। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो आपका सबसे पहला प्रश्न कि क्या 16 सोमवार का व्रत इस बार शुरू कर सकते हैं? अधिक मास लग रहा है तो क्या हमें व्रत शुरू करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। मतलब अधिक मास लग रहा है बीच में, मतलब सावन 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में, और बीच में अधिक मास है। तो ऐसे में जो कृष्ण पक्ष का सोमवार होगा उसमें भी आप 16 सोमवार के व्रत शुरू कर सकते हैं। और हाँ, सावन के महीने में शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप 16 सोमवार के व्रत कृष्ण पक्ष में शुरू नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप 10 जुलाई से शुरू कर लीजिए या फिर 17 जुलाई से शुरू कर लीजिए। तो सावन मास में जो पहले 2 सोमवार हैं, इनमें किसी भी सोमवार को आप 16 सोमवार का व्रत शुरू कर सकते हैं। पहली बार व्रत कर रहे हैं तो भी आप शुरू कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अगर हम 16 सोमवार के व्रत कर रहे हैं तो क्या अधिक मास में भी व्रत किए जाएंगे सोमवार के? और अगर हम व्रत करते हैं अधिक मास में तो क्या वो व्रत गिने जाएंगे? तो देखिए, 16 सोमवार का व्रत जब हम करते हैं, मतलब अगर हम कोई भी व्रत ऐसे नियम के साथ संख्या निर्धारित करके करते हैं तो वो व्रत बीच में नहीं छोड़ा जाता है। 16 सोमवार के व्रत के नियम के अनुसार अगर हम बीच में एक व्रत भी छोड़ देंगे तो व्रत हमारा खंडित हो जाता है। मतलब फिर से आपको दोबारा से व्रत शुरू करना पड़ता है पहले दिन से। मतलब फिर से आप संकल्प लीजिए और दोबारा से आप 16 सोमवार के व्रत करते हैं, क्योंकि पिछले जो व्रत होते हैं वो माने नहीं जाते हैं अगर हम बीच में एक भी व्रत छोड़ देते हैं तो। इसलिए 16 सोमवार अगर आप शुरू करते हैं तो बिना रुके निर्विघ्न आपको 16 सोमवार के व्रत पूर्ण करने होते हैं। तो अधिक मास में भी व्रत किए जाएंगे, आप छोड़ नहीं सकते हैं। और अब बात करें कि क्या ये व्रत गिने जाएंगे? तो देखिए, 16 सोमवार के व्रत संख्या निर्धारित करके किए जाते हैं, मतलब 16 सोमवार के व्रत ही किए जाते हैं। इसलिए अधिक मास में भी जो सोमवार के व्रत आएंगे आप उन व्रत को करेंगे और वो सभी व्रत गिने जाएंगे। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सावन के 2 महीने मिल रहे हैं आपको, इसी महीने में आपके 8 सोमवार हो जाएंगे। तो अधिक मास के सावन के व्रत भी आप गिनेंगे और बिना किसी संशय के आप ये व्रत शुरू कर सकते हैं।
और आपका अगला प्रश्न है कि क्या 16 सोमवार के व्रत में सोमवार को हम बाल धो सकते हैं? देखिए, जब हम सोमवार का व्रत करते हैं तो उस दिन बाल नहीं धोना चाहिए। एक दिन पहले से ही बाल धो लीजिए। शुद्धता का ध्यान एक दिन पहले से ही रखा जाता है। मतलब देखिए, शास्त्रों के अनुसार तो अगर हम 16 सोमवार के व्रत करते हैं तो रविवार के दिन बिल्कुल भी तामसिक चीजें नहीं खानी चाहिए। लहसुन, प्याज इत्यादि रविवार को भी नहीं खाना चाहिए। तो रविवार के दिन शुद्धता का पूरा ध्यान रखिए, बाल धो लीजिए, स्नान कर लीजिए अच्छे से। और सोमवार के दिन आपको व्रत करना होता है तो सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाइए। स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर फिर स्नान कीजिए। फिर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। देखिए, सोमवार का जब हम व्रत करते हैं तो काले या नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बहुत गहरे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। सोमवार चंद्रमा का दिन होता है और भगवान शिव को भी सफ़ेद रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करके अगर पूजा करते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। लेकिन अब ये ध्यान रखिए, सुहागिन महिलाएं सफ़ेद रंग के वस्त्र नहीं धारण कर सकती हैं। कोई भी शुभ रंग आप धारण करके भगवान शिव की पूजा आराधना कर सकते हैं। और हाँ, पूरे सावन के महीने में अगर आप काले और नीले रंग के वस्त्रों का त्याग कर दें तो यह ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। तो स्नान इत्यादि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर लीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए और घर के मंदिर में गंगा जल के छींटे देकर मंदिर को शुद्ध कर लीजिए। फिर आसन डालकर बैठ जाइए। अब अपने सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। अब देखिए, जिस दिन आप व्रत शुरू करते हैं, पहले सोमवार के दिन, उस दिन अपने हाथ में जल ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए और एक सिक्का ले लीजिए और भगवान शिव को साक्षी मानकर व्रत का संकल्प आपको लेना है। जो भी आपकी मनोकामना है, उस मनोकामना के लिए संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहले अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए। इसके बाद जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान का एड्रेस बोलिए और इसके बाद भगवान भोलेनाथ से आज्ञा मांगिए कि हे भोलेनाथ, आज से मैं 16 सोमवार का व्रत शुरू कर रहा हूँ या शुरू कर रही हूँ। मुझ पर कृपा करें, ये व्रत मैं निर्विघ्न पूर्ण करूँ, इस व्रत का शुभ फल मुझे प्राप्त हो। जाने अनजाने इस व्रत में, पूजा पाठ में कभी भी मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं पूरी निष्ठा के साथ, पूरे श्रद्धा भाव से और समर्पित भाव से आपकी पूजा करना चाहता हूँ। आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी कृपा की प्राप्ति के लिए मैं ये व्रत कर रहा हूँ या व्रत कर रही हूँ। तो आप मेरा व्रत, मेरी पूजा स्वीकार कीजिए और मुझ पर कृपा कीजिए। और अब इसके बाद आप भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। मतलब आपकी जो भी मनोकामना है वो भगवान भोलेनाथ से कहिए कि आप इस मनोकामना से ये व्रत कर रहे हैं। जैसे कि घर की सुख समृद्धि के लिए कर रहे हैं, मनचाहे जीवन साथी की कामना के लिए कर रहे हैं, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, संतान प्राप्ति की कामना है, जीवन में सफलता की कामना है, मतलब कोई भी मनोकामना हो। क्योंकि देखिए, 16 सोमवार के व्रत में इतनी शक्ति मानी गई है, इतना प्रभावशाली ये व्रत माना गया है कि हर प्रकार की कामना को पूर्ण कर देता है। और इसलिए भक्त अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी मनोकामना के अनुसार इस व्रत को धारण करते हैं। तो आप जिस भी मनोकामना से व्रत करते हैं, अपनी मनोकामना भगवान शिव से कहिए। निष्काम भाव से अगर आप व्रत कर रहे हैं, जैसे मतलब कोई भी मनोकामना नहीं है, सिर्फ भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं, तो वो भी आप भगवान शिव से कह सकते हैं कि सिर्फ आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी कृपा की प्राप्ति के लिए, आपकी प्रीति हेतु मैं ये व्रत धारण कर रहा हूँ या धारण कर रही हूँ। इस प्रकार से व्रत का संकल्प ले लीजिए। आपके हाथ में जो सामग्री है भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब इसके बाद आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि आज से आपका व्रत शुरू हो गया। तो अब आप विधि विधान से भगवान शिव की पूजा कर लीजिए। जैसे कि उनका जलाभिषेक आप कर सकते हैं, अगर आपके पास शिवलिंग है तो। शिवलिंग नहीं है तो फोटो की पूजा कर सकते हैं। अच्छा, चाहे तो मंदिर जाकर भी पूजा कर सकते हैं। और व्रत का संकल्प आप घर में भी ले सकते हैं, या फिर अगर घर में नहीं ले रहे हैं तो मंदिर जाकर भी ले सकते हैं। जैसे भी आपकी इच्छा हो और जैसी भी आपकी सुविधा हो। तो सुबह संकल्प पहले दिन लिया जाएगा। और अब जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हर बार हमें संकल्प लेना चाहिए? जब हर बार हम सोमवार का व्रत करेंगे तो क्या हर सोमवार को व्रत का संकल्प लिया जाएगा? देखिए, हर सोमवार को व्रत का संकल्प इस प्रकार से नहीं लिया जाएगा। जैसे आपने आज संकल्प लिया, पहले दिन नाम गोत्र वगैरह बोलकर, इस प्रकार से संकल्प आप हर बार नहीं लेंगे। हर बार जब हम सोमवार का व्रत करते हैं तो एक बार भगवान से प्रार्थना जरूर कर लेते हैं कि हे भोलेनाथ, आज मेरा सोमवार का व्रत है, तो मुझ पर कृपा कीजिएगा कि मेरे सोमवार का व्रत जो है आज के दिन निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। क्योंकि देखिए, बिना भोलेनाथ की कृपा के हम उनकी भक्ति, उनके व्रत को धारण नहीं कर सकते हैं और ना ही निर्वाह कर सकते हैं। और इसलिए प्रत्येक सोमवार को एक मानसिक संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक होता है। आप चाहें तो थोड़ा सा जल लेकर भी संकल्प ले सकते हैं, या मन ही मन भगवान से प्रार्थना करके भी संकल्प ले सकते हैं। लेकिन प्रत्येक सोमवार को एक समझ लीजिए कि आप रिमाइंडर लगा देते हैं कि आज मेरा व्रत है, हे भोलेनाथ आप संभाल लीजिएगा, मेरे व्रत को निर्विघ्न पूर्ण कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं।
और अब जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि पूजा कितनी बार हमें करनी चाहिए, सुबह और शाम, क्या दोनों समय हमें पूजा करनी चाहिए? तो देखिए, नियम तो यही कहता है कि सुबह उठकर स्नान इत्यादि करके पहले पूजा कर ली जाए ताकि व्रत का संकल्प हो जाए, और फिर दिन भर व्रत रहने के बाद शाम के समय भगवान शिव की पूजा जो प्रदोष काल में होती है उस समय पूजा कर लीजिए। तो दोनों समय की पूजा होती है, लेकिन सुबह की पूजा अपने समय के अनुसार आप संक्षिप्त रूप से भी कर सकते हैं। बाकी विशेष पूजा प्रदोष काल में होती है, मतलब प्रदोष काल में विशेष रूप से शिवलिंग की पूजा आराधना करके और व्रत की कथा सुनी जाती है। और अब जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि वो वर्किंग है, शाम को उन्हें समय नहीं मिल पाता है, तो क्या वो सुबह ही सारी पूजा कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अपने समय के अनुसार आप देख लीजिए आप पूजा कब कर सकते हैं। अगर आपके पास सुबह समय है, शाम को नहीं है, तो सुबह ही अच्छे से पूजा कर लीजिए। व्रत की कथा भी आप कर सकते हैं। मतलब विधि विधान से पूजा का जो भी समय आपके पास अनुकूल है उसी अनुसार आप नियम तय कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और बात करें 16 सोमवार व्रत के विशेष पूजा विधि के बारे में, तो देखिए 16 सोमवार का जो व्रत होता है, जैसे कि आप विशेष पूजा जो प्रदोष काल की होती है, मैं वो विधि आपको बता रही हूँ। शाम के समय स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके और भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है। तो आप चाहे तो अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं, और अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो मंदिर जाकर भी पूजा कर सकते हैं। मंदिर में करें या घर में करें, पूजा की विधि एक ही होती है। भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक कीजिए, फिर जल से अभिषेक कीजिए। भांग, धतूरा, बिल्वपत्र इत्यादि ये सभी चीजें एक एक करके ये सभी चीजें भगवान शिव को अर्पित कीजिए। धूप, दीप इत्यादि अर्पित करके भगवान शिव की पूजा कीजिए, और इसके बाद भगवान भोलेनाथ को भोग अर्पित कीजिए। अब देखिए 16 सोमवार का जो व्रत होता है इसमें भोग का बहुत महत्व होता है, क्योंकि भगवान को जो भोग लगता है उसे ही खाकर हम अपना व्रत खोलते हैं। तो 16 सोमवार के व्रत में आप जो भी भोग अर्पित करना चाहते हैं पहले निश्चित कर लीजिए, क्योंकि 16 सोमवार के व्रत के नियम के अनुसार हर सोमवार को एक ही चीज का भोग लगता है। मतलब अगर आप पहले सोमवार को खीर का भोग लगाते हैं तो हर सोमवार को खीर का भोग लगाएंगे। अगर आप पहले सोमवार को चूरमा का भोग लगाते हैं, आटे के चूरमा का भोग लगाते हैं, तो हर सोमवार को चूरमा का भोग जरूर लगेगा। और इसी प्रकार से अगर आप फलों का भोग लगाते हैं तो प्रत्येक सोमवार को फल का भोग लगेगा। अब देखिए, जो भी आप भोग अर्पित करना चाहते हैं हर सोमवार को वही वस्तु भोग में लगाई जाती है। लेकिन बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या इसके साथ हम कोई दूसरी चीज भी चढ़ा सकते हैं? तो देखिए, जो आप एक चीज पहले दिन निर्धारित करेंगे वो चीज जरूर होनी चाहिए। उसके साथ आप चाहें तो कोई दूसरी चीज भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन वो एक वस्तु जो आपने पहले सोमवार को अर्पित की थी वो हर सोमवार को जरूर होगी। जैसे मान लीजिए कि आप पहले सोमवार को खीर का भोग अर्पित कर रहे हैं और अगले सोमवार को आप फल भी चढ़ाना चाहते हैं, तो खीर जरूर चढ़ाइए, उसके साथ आप कोई फल भी चढ़ा सकते हैं। अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जो भी वस्तु 16 सोमवार के व्रत में हम भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान को भोग लगाने के बाद उस वस्तु के 3 हिस्से कर लीजिए। 2 हिस्सा भगवान शिव को समर्पित किया जाता है और 1 हिस्सा जो व्रत धारण करता है वो व्यक्ति खाता है। तो जो 2 हिस्से आप भगवान शिव को समर्पित करते हैं उसमें से 1 हिस्सा किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है या फिर गाय को खिला दीजिए। मतलब ब्राह्मण ना मिले तो वो 1 हिस्सा आप गाय को खिला सकते हैं, और जो 1 हिस्सा है वो अपने परिवार के सभी सदस्यों में प्रसाद स्वरूप आप वितरित कर सकते हैं। अब एक प्रश्न आया था कि अगर हम मंदिर में जाते हैं और वहां पर ये 3 हिस्से लेकर जाते हैं तो हमें किस प्रकार से घर लाना चाहिए? देखिए, 1 हिस्सा भगवान शिव के पास आप छोड़कर आ जाइए, 2 हिस्से प्रसाद आप लेकर अपने घर आ जाइए। घर में 1 हिस्से में से आप वितरित कर दीजिए परिवार के सदस्यों को, 1 हिस्सा आप स्वयं खा लीजिए। और हाँ, प्रसाद के साथ आप चाहें तो मीठा भोजन भी कर सकते हैं। मतलब जब आप प्रसाद खाते हैं तो इसी के साथ आप भोजन भी कर सकते हैं, और शाम को मीठा भोजन करके ही व्रत खोला जाता है, ये भी ध्यान रखिए। तो इसी प्रकार से 16 सोमवार तक आपको व्रत के नियम पालन करने होते हैं, और 17वें सोमवार को व्रत का उद्यापन किया जाता है। और 17वें सोमवार को विधि विधान से सुबह के समय भगवान शिव की पूजा आराधना करके और आप व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। और हाँ, शास्त्रों के अनुसार 16 सोमवार व्रत का उद्यापन जब आप करते हैं तो 16 दंपत्ति घर बुलाकर और उन्हें भोजन कराया जाता है। मतलब पति पत्नी जोड़ा बुलाया जाता है और उन्हें भोजन कराकर और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर फिर आप व्रत खोलते हैं। मतलब आपके उद्यापन को संपूर्ण माना जाता है। लेकिन देखिए, ये नियम सबके लिए पालन करना बहुत मुश्किल है, इसलिए आप स्वयं भी एक छोटा सा हवन कर लीजिए 17वें सोमवार को। और ब्राह्मण अगर आप बुला पाते हैं तो 1 ब्राह्मण दंपत्ति बुला लीजिए, उनको भोजन करा दीजिए, अपनी इच्छा के अनुसार दान दक्षिणा दीजिए। और अगर ये भी नहीं कर पाते हैं तब ऐसे में अपने हाथ से हवन कर लीजिए, पूजा कर लीजिए और ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री निकाल दीजिए। बाद में ये सभी सामग्री आप किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। और 17वें सोमवार को उद्यापन करने के बाद आप बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन, मतलब सादा भोजन कर सकते हैं, नमक वाला भोजन कर सकते हैं, सुबह की पूजा के बाद ही कर सकते हैं। हाँ, ये ध्यान जरूर रखिए, 17वें सोमवार को अगर आप उद्यापन भी कर रहे हैं तब भी आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है उस दिन, ये जरूर ध्यान रखिए।
अगला प्रश्न, पीरियड्स में व्रत करें या ना करें। देखिए 16 सोमवार के व्रत में पीरियड्स में भी व्रत किए जाते हैं, लेकिन आप पूजा नहीं कर सकते हैं। अब जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम उस व्रत को गिन सकते हैं। देखिए अगर आपके बदले, मतलब आप पूजा नहीं कर पाते हैं लेकिन आपके बदले आपके पति, आपके बच्चे या फिर माता पिता कोई आपके बदले पूजा कर देता है उस दिन की, भगवान शिव का अभिषेक कर देते हैं, आप कथा सुन लेते हैं, मतलब सब कुछ एकदम विधि विधान से उसी प्रकार से हो जाता है जैसे कि आप हर सोमवार को करते हैं, तो बिल्कुल आप ये व्रत गिन सकते हैं। लेकिन अगर आप अकेले रहते हैं, अगर पीरियड्स में हैं, स्वयं पूजा नहीं कर पा रहे हैं, मतलब पूजा नहीं हो पाई सोमवार की, तब आप उस व्रत को नहीं गिनेंगे। ये बहुत क्लियर है, मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ। फिर भी प्रश्न आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके बदले पूजा नहीं होगी तो आपका वो व्रत नहीं गिना जाएगा। अगर आप पूजा करवा लेते हैं किसी से तो बिल्कुल आप उस व्रत को गिन सकते हैं। तो मुझे लगता है अब ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और हाँ, अगर घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तब ऐसी अवस्था में ये व्रत नहीं किया जाता है, घर में सूतक लगा होता है, पूजा नहीं की जाती है, तो ऐसी अवस्था में आप ये व्रत छोड़ सकते हैं। और ऐसी अवस्था में व्रत को खंडित नहीं माना जाता है, इसलिए शुद्धिकरण के बाद आप फिर से अपना व्रत कर सकते हैं। उतनी संख्या के बाद आगे के व्रत आप कर सकते हैं। तो 16 सोमवार व्रत से संबंधित जो भी आपके प्रश्न थे और पूजा विधि, उद्यापन की विधि, संपूर्ण विधि मैंने आपसे शेयर कर दी है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई प्रश्न और बचा होगा आपका, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अब वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन बहुत सारे प्रश्न थे और एक एक प्रश्न के लिए अलग से वीडियो नहीं बनती है, तो संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि 16 सोमवार के व्रत बहुत से भक्त करते हैं। अगर आप किसी की मदद कर पाते हैं तो भगवान शिव की कृपा के पात्र आप स्वयं ही बन जाते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।